क्या होगा अगर हजारों तितलियों के अंडों को एक साथ पाला जाए? और इस चैलेंज के दौरान इस लड़की को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? तो इस प्रयोग के लिए इस लड़की ने तितलियों के 1000 अंडे मंगवाए। सभी अंडों को एक कंटेनर में सुरक्षित रखा गया। देखने में ये अंडे बेहद छोटे थे और अब इंतजार था कि इनमें से पहला कैटरपिलर कब बाहर निकलेगा। लेकिन 3 दिन तक एक भी अंडा नहीं फूटा। तभी इस लड़की ने माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखा तो एक कैटरपिलर पत्ते पर चल रहा था। कुछ ही देर में एक एक करके कैटरपिलर अंडों से बाहर निकलने लगे। देखते ही देखते सैकड़ों कैटरपिलर अंडों से बाहर निकल आए। इसके बाद सभी कैटरपिलर को एक बड़े कंटेनर में रखा गया, जहां उनके लिए ताजे पत्तों का इंतजाम किया गया। अगली सुबह तक लगभग सभी पत्ते खाए जा चुके थे और कैटरपिलर पहले से बड़े दिखाई देने लगे। इसी दौरान एक अलग प्रजाति का कैटरपिलर भी मिला। उसे बाकी कैटरपिलर से अलग रखा गया। धीरे धीरे सभी कैटरपिलर इतने बड़े हो गए कि वे क्रिसलिस बनने के लिए ऊपर चढ़ने लगे। इसलिए कंटेनर में एक पौधा रखा गया ताकि कैटरपिलर उस पर लटक सकें और उनके पंख सही तरह से विकसित हो सकें। देखते ही देखते सभी कैटरपिलर पौधे पर लटकने लगे। अगली सुबह तक सभी कैटरपिलर अपनी पुरानी त्वचा उतारकर क्रिसलिस में बदल रहे थे। यहाँ तक कि दूसरी प्रजाति का कैटरपिलर भी क्रिसलिस में बदल चुका था। इसी वजह से उनके लिए एक तितली जैसा बड़ा ग्रीन हाउस तैयार किया गया, जहाँ हर क्रिसलिस को सुरक्षित लटकाया जा सके। इसके बाद सभी क्रिसलिस को बहुत सावधानी से वहाँ लटकाया गया। फिर सभी क्रिसलिस को सुरक्षित पैक करके बड़े ग्रीन हाउस में पहुंचा दिया गया। कुछ ही समय बाद पहला क्रिसलिस फूटा और उसमें से पहली तितली बाहर निकली। इसके बाद एक एक करके बाकी तितलियां भी बाहर आने लगी। बाहर निकलते ही उन्होंने अपने पंख फैलाए। कुछ ही देर बाद वे उड़ने लगी। कुछ ही समय में पूरा ग्रीन हाउस रंग बिरंगी तितलियों से भर गया। आखिरकार 50वां दिन आ गया। अब सभी तितलियां उड़ने के लिए तैयार थीं, इसलिए उन्हें सुरक्षित उनके प्राकृतिक वातावरण में छोड़ दिया गया। यहाँ तक कि दूसरी प्रजाति की तितली को भी उसके प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया।